हम चर्चा करेंगे हिंदी के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में हमने 44 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो कुल वर्ण होते हैं 52, छोटा आ से लेकर ड़ा तक, यानी कि अगर 49 तक देखा जाए तो ज्ञा तक का छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक 49 वर्ण होते हैं। इस 49 में एक संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन मिल करके ये कुल मिलाकर के 52 वर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने माने गए हैं? तो उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण माने गए हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन शामिल है। प्रश्न नंबर 47 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण माने गए हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन शामिल हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। जी हाँ, इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। प्रश्न नंबर 48, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? तो कुल स्वर होते हैं 13, छोटा आ से लेकर के आहा तक कुल हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल व्यंजनों की संख्या 36 होती है। का से लेकर के ज्ञा तक 36 व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर के अंतर्गत आएंगे और मूल स्वरों को ही हस्त स्वर भी कहा जाता है। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 51, उच्चारण के आधार पर कुल स्वर कितने होते हैं? तो कुल स्वर 10 माने गए हैं, जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, जिसमें री शामिल नहीं है। कुल मिला के उच्चारण के आधार पर कुल स्वर 10। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा, आयोग वह किसे कहते हैं? आयोग वह उसे कहते हैं जो ना स्वर में आए और ना ही व्यंजन में आए, उसे कहते हैं आयोग वह। प्रश्न नंबर 53 देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुल आयोग वह कितने होते हैं? यानी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोग वह का प्रयोग किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला में 2 आयोग वह का प्रयोग किया गया है, जिसमें अनुसार जो ये अंक की बिंदी होती है और विसर्ग, ये आयोगवा हिंदी वर्णमाला में प्रयोग किया गया है। लेकिन एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी भाषा में कुल कितने आयोगवा हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 3 आयोगवा हैं, लेकिन अगर हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए तो 2 ही आयोगवा का प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा में 3, एक अनुसार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। अनुसार में जो अंक की बिंदी होती है, अनुनासिक में जो चंद्र बिंदी होती है और विसर्ग में ये वाली जो बिंदी होती है। प्रश्न नंबर 55 देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छा, त्र, ज्ञा, स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। कभी कभी तो ऐसे प्रश्न पूछा गया कि छा किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? तो आधा का और पेटचिरवा सा कुल मिलाकर के बन जाएगा छा, आधा ता और रा मिल करके बन जाएगा त्रा, आधा जा और या मिल करके बन जाएगा ज्ञा, और आधा शा और रा मिल करके बन जाएगा श्रा। इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 56 देखिए, कंठ वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? यानी जो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं उनकी संख्या 9 है। वो है का, खा, गा, घा, अंगा, आ, बड़ा आ, हा और आहा, ये कंठ वर्णों के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 57 देख लीजिए, अघोष वर्ण
अघोष वर्ण कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग ना किया जाए उसे अघोष वर्ण कहते हैं। का, खा ये आएगा अघोष वर्ण के अंतर्गत। चा, छा ये आएगा अघोष वर्ण के अंतर्गत। टा, ठा, ता, था, पा, फा इन वर्णों को बोलते समय नाक में कंपन नहीं होती है, यानी वर्णमाला में हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 58 देखिए, अघोष के बाद में सघोष। सघोष वर्ण को घोष वर्ण भी कहते हैं। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग किया जाए उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे गा, घा, अंगा इन वर्णों को बोलते समय नाक में कंपन होता है, यानी नाक का प्रयोग किया जाता है। जा, झा, या, हा, रा, ढा, दा, धा, ना, बा, भा, मा ये सभी सघोष वर्ण के अंतर्गत आएंगे, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष यानी कि घोष वर्ण होता है। प्रश्न नंबर 59 देख लीजिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु, मुख से कम वायु निकले उसे कहेंगे अल्प प्राण। जैसे का, गा, अंगा हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होगा। चा, जा, या, ता, दा, ना, पा, बा, मा ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर आप नोट कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 60 देख लीजिए, महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण कहेंगे। खा, घा यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा, चा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु यानी कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको महाप्राण कहते हैं। का अल्प प्राण है लेकिन खा महाप्राण है। प्रश्न नंबर 61 देख लीजिए, कंठ वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कंठ वर्णों की संख्या 9 होती है। प्रश्न नंबर 62, तालव वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? यानी जीभ तालु से जाके टकराएगी। जैसे चा, छा, जा जब बोलते हैं तो जीभ तालु से जाके टकराती है। झा, या, छोटी ई, बड़ी ई, या और शा इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 63 देखिएगा, मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ की अगली पॉइंट ऊपर जाके टकराती है वही है मूर्धन्य। जैसे टा, जब टा बोलते हैं तो जीभ देखिए मुड़ करके ऊपर जाके टकराती है, वो मूर्धन्य है। ठा, ठा बोलते हैं तो जीभ की अगली जो सिरा है वो तालव्य से जाके टकराती है, जहाँ पे टकराती है वो मूर्धन्य है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, री और सा ये मूर्धन्य वर्णों के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 64 की बात करें, दंत वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांत से टकराती है उनको दंत वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ता, था, दा, धा, ना और शा ये सब आ जाएंगे दंत वर्णों के अंतर्गत। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 65, ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में टकराते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। जैसे पा, जब पा बोलते हैं तो दोनों ओष्ठ आपस में टकराता है, आप भी बोल के देख सकते हैं। फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये सभी ओष्ठ वर्णों के अंतर्गत आएंगे। तो लगातार आप भी अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लगातार अभ्यास करते रहिए, गलती कब से कम होगी। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें या, रा, ला, वा ये 4 व्यंजन है जो अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? जो बहुत अंदर से बोला जाता है, यानी पेट का सहारा लेकर बोला जाता है, ऐसे वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
प्रश्न नंबर 67 यानी 67 देखिए, ओष्म या संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है। देखिए ओष्म या संघर्षी वर्ण 4 हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से उष्मा निकलती है, जैसे कि बड़ा सा, पेटचिरवा सा, छोटा सा और हा। इन वर्णों को बोलते समय हाथ आगे कर लीजिए और बोलिए तो मुख से उष्मा निकलती है और हाथ गर्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 68 देखिएगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छा, त्र, ज्ञा और स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 की। द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 2 है, यानी इनका 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है, डा और ढा, रा और डा के रूप में। प्रश्न नंबर 70 देखिएगा, हिंदी वर्णों का सही वर्ग क्या है। तो हिंदी वर्णों का सही वर्ग है कचट तप, ऐसे करके याद कर लें, कटप्पा नहीं, कचट तप याद करना है। का वर्ग के बाद में चा वर्ग, चा वर्ग के बाद में टा वर्ग, टा वर्ग के बाद ता वर्ग और ता वर्ग के बाद में पा वर्ग। कई बार परीक्षाओं में ऐसे पूछा गया है, टा वर्ग के पहले कौन सा वर्ग है, चा वर्ग है। कई बार ऐसे परीक्षाओं में पूछा गया पा वर्ग के पहले कौन सा वर्ग है, तो ता वर्ग है। तो इसलिए कचट तप याद कर लीजिए, पहले या बाद में पूछा जाएगा तब भी आराम से बता सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 71 देखिए, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मात्रा और काल या उच्चारण के आधार पर या समय के आधार पर स्वरों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हस्त स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। प्रश्न नंबर 72 देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं विवृत स्वर, जैसे कि बड़ा आ। देखिए बड़ा आ का उच्चारण करने में मुख द्वार पूरा खुलता है, तो ये आएगा विवृत स्वर के अंतर्गत। तो ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये था हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप जुड़ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।